हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड द sympathetic and parasympathetic nervous system. So we already discussed about the CNS and PNS. हमने ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड खत्म किया है। उसके बाद हम लोग लास्ट वीडियोस के अंदर, आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करो तो आपको पता चलेगा, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द cranial nerves and spinal nerves, right? So let's talk about the sympathetic and parasympathetic nerves. हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पे, sympathetic और parasympathetic क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे कि these are the parts of autonomous nervous system. बच्चों इसका नाम अगर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी ये ब्रेन और इस पे डिपेंड नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड पे, दैट डिपेंडेड ऑन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिफरेंसेस। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे बताऊंगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता क्या है। तो लुक एट दिस सिंपैथेटिक। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, बॉयज स्टूडेंट्स, ये कहां से आएगा? तो ये आएगा यहां से। ये देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड आपको पता चल रहा है। सो इट विल बी कमिंग आउट एज अ थोरैको-लंबार आउटफ्लो। हम इसको थोरैको-लंबार आउटफ्लो बोलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ थोरैसिक और लंबार स्पाइनल नर्व्स इसमें इन्वॉल्व है। देयर आर टोटल 21 सिंपैथेटिक गैंग्लिया। याद रखेंगे, ये टॉपिक हमारे नीट के लिए एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, बट जो कुछ बातें मैं इसमें दो चार बताऊंगा वो आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ मेनी सिंपैथेटिक गैंग्लियाज आर देयर? देयर आर 21 सिंपैथेटिक गैंग्लियाज प्रेजेंट इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे गैंग्लिया बनता है, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया है बच्चों। दिस इज सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ओके। एंड दिस सिंपैथेटिक गैंग्लियाज आर 21 इन नंबर। अभी आप बताएंगे 21 है कैसा है? एक बोर्ड पे जरूर मैं एक लेक्चर इसके लिए लेना चाहूंगा, बट डायग्रामेटिक के लिए थोड़ा समझने के लिए आसान है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने प्रोजेक्शन पे लेकर आया हुए लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कितना गैंग्लिया होता है? मैंने बोला 21 चेन्स ऑफ गैंग्लियाज आर देयर। तो ये जो 21 गैंग्लिया बनते हैं, बच्चे सबको पता है गैंग्लिया क्या होता है। गैंग्लियाज आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स। एक साइटॉन का कलेक्शन होता है, एक स्वेलिंग होता है जहां से सिनेप्स बनता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स ट्रांसमिट होता है। इवन यू कैन से अनदर नर्व फाइबर बिगिंस फ्रॉम द गैंग्लिया, वो गैंग्लिया होते। तो पहली बात आपको समझ में आएगी, 21 गैंग्लियाज होते। सो लेट अस क्लासिफाई दिस 21 गैंग्लियाज। तो 21 गैंग्लिया बच्चों, यहां से 3 गैंग्लिया जो बनते हैं वो सर्वाइकल होता है। अगेन 3 गैंग्लियाज आर सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबार, 1 कॉक्सिजियल। सो 3 12 है ना, 15 हो गया। देन 5 सैक्रल, 20 हो गया, और 1 कॉक्सिजियल। तो इस तरह से ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया का एक चेन बनता है विच इज कॉल्ड सिंपैथेटिक ट्रंक और सिंपैथेटिक कॉर्ड। हम इसको सिंपैथेटिक ट्रंक या सिंपैथेटिक कॉर्ड भी बोलते हैं, याद रखेंगे। दिस पर्टिकुलर गैंग्लियाज ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, क्योंकि वी नीड टू डिफरेंशिएट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये जो गैंग्लियाज है बच्चों, ये गैंग्लिया जो होते हैं दे आर प्रेजेंट क्लोज टू दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के क्लोज में होते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक के जो होते हैं दैट आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द ऑर्गन और विद इन द ऑर्गन, इसलिए वहां पे 4 ही गैंग्लिया हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक में, बट दीज आर 21 गैंग्लियाज, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 21 सिंपैथेटिक गैंग्लियाज आर गोइंग टू सप्लाई व्हिच ऑर्गन्स। यहां देखेंगे बच्चों, दे आर गोइंग टू सप्लाई आईज, देन स्किन, देन सलाइवरी ग्लैंड्स, बराबर। ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स को भी सप्लाई करेंगे। देन दे आल्सो सप्लाइज लंग्स, हार्ट, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, एड्रिनल ग्लैंड, इवन ब्लैडर आल्सो, एंड यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन जेनाइटल्स आल्सो। तो ये देखो, दोनों भी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेट्स द सेम ऑर्गन्स एंड दे रेगुलेट्स द यू कैन से द सेम एक्शन। ये सेम ऑर्गन को ये करेंगे और सेम एक्शन को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंटागोनिस्टिक एक्शन हम जिसको बोलेंगे, वो इसको होमियोस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स वेयर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाईज इनर्वेटेड? वापस करूंगा मैं, आईज में बहुत प्यूपिल में रहेंगे बच्चों, हम देखेंगे स्किन में रहेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करना, इवन टीयर ग्लैंड्स में भी आप देखेंगे, लैक्रिमल ग्लैंड्स हम जिसको बोलेंगे, लंग्स को करेंगे, अल्वियोला को करेंगे, ट्रैकिया को करेंगे, हार्ट में एसए नोड को करेंगे, एवी नोड को करेंगे, एसए नोड को करेंगे, स्टमक है, इंटेस्टाइन से पैनक्रियाज है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड में आपको दिखागा
किडनी में भी इसका रोल है, देन यूरिनरी ब्लैडर वहां पे डेट्रूजर मसल्स में है, और यहाँ पे जेनाइटल्स में भी इसका सिंपैथेटिक का आपको कनेक्शन दिखाई दिया। तो क्या बताया मैंने सिंपैथेटिक के बारे में, प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज दैट नर्वस सिस्टम which is formed by 21 chain of ganglias. These ganglias are present close to the vertebral column, close to the spinal cord से बच्चों दोनों साइड में रहेगा। ये देखिए ये चेन एक यहाँ पे राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए रहेगा, पर डायग्राम में हमने एक ही साइड बनाया, ये दोनों साइड में रहेगा, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी, आपको समझना चाहिए। तो सिंपैथेटिक चेन जो थे 21 गैंग्लिया कौन से थे, 3 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar and 1 कॉक्सिजियल। सिंपैथेटिक गैंग्लिया का पोजीशन क्या है, इट इज प्रेजेंट क्लोज टू दी स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों अगर क्लोज टू दी स्पाइनल कॉर्ड है, समझिए ये जो है इस सिंपैथेटिक गैंग्लिया का चेन बन गया, ठीक है। तो इस गैंग्लिया के पहले वाले फाइबर को हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और बाद वाले फाइबर को बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा फाइबर लॉन्ग होगा डिस्टेंस वाइज, प्री गैंग्लियोनिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक, एकदम कॉमन सेंस की बात है। अगर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, यू कैन अंडरस्टैंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्ग एंड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां बोली, याद रखेंगे। और सबसे मजेदार बात यहां पे जो है, दिस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स of the sympathetic nervous system are going to produce a neurotransmitter called adrenaline। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एड्रीनालिन प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एड्रीनर्जिक भी बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एड्रीनालिन इन इमरजेंसी कंडीशंस। बच्चों ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन में काम करेगा। हम एक टर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं सिंपैथेटिक के लिए, इट इज कॉल्ड फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट सिस्टम। तो मतलब जब हम डर लगेगा, जब बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी, तब हमारी कौन सी सिस्टम एक्टिवेट होती है, सिंपैथेटिक। बट जब हम रेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, जिसको हम वॉचमैन सिस्टम बोलते हैं, वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। ये एग्जैक्टली अपोजिट इसका रोल आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बच्चों कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, वो करेंगे सीक्रेट adrenaline, but pre-ganglionic fibers are going to secrete acetylcholine, post-ganglionic fibers are going to secrete adrenaline। हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 21 गैंग्लियाज है, कौन से ये भी मैंने आपको बता दिया। गैंग्लिया की पोजीशन हमें पता चल गई, और उसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से सिक्रीशन एसिटिलकोलिन है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक से सिक्रीशन है न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन, ठीक है। तो चलो आगे निकलेंगे। यहां पे देखेंगे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 गैंग्लिया। जो 4 गैंग्लिया है बच्चों, ये यहां से रिलेटेड होती है। देखेंगे आप पैरासिम्पैथेटिक को, आप मैंने यहाँ पे मिड ब्रेन और पॉन्स को भी यहाँ पे लेने की कोशिश करिए। देखो दिस इज द बेस्ट डायग्राम आई कैन सी, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। तो यहां से 4 गैंग्लिया जो होते हैं बच्चों, एक मिड ब्रेन से बनता है और 3 पॉन्स से बनता है। सो दैट मींस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्रैनियल नर्व से भी कनेक्शन है, इसीलिए हम उसको क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। देखिए यहां पे 4 क्रैनियल गैंग्लिया बनेंगे, ओके। यहाँ पे 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है, दैट इज गोइंग टू सप्लाई। तो यहाँ पे जो 4 क्रैनियल नर्व्स है, 4 क्रैनियल नर्व्स है बच्चों, वो कौन सा है, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 10, ठीक है। मैं वापस रिवाइज करूंगा। Which cranial nerves are, yes, are the part of parasympathetic nervous system? That are number 3, which is called oculomotor, ठीक है। Then number 7, which is called facial. Then number 9, which is glossopharyngeal, and then number 10, which is called as vagus, ठीक है। तो ये है। और कौन सा sacral outflow है बच्चों, sacral outflow होगा S2, S3 and S4। प्लीज रिमेंबर दिस, sacral outflow इसमें इस डायग्राम में 2 ही है, बल्कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे और एक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सैक्रम का भी 3 होता है, S2, S3 एंड S4 होगा, प्लीज ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एंड देयर आर ओनली 4 गैंग्लिया इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उनका नाम भी है, एक सिलिक होता है, टेरिडो गैंग्लियोनिक फाइबर्स होता है, ठीक है। तो उनका कोई ज्यादा जरूरत हमें है नहीं, वो तो आपको फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, आगे जाके आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है बच्चों, इनका जो गैंग्लिया है, ये देखिए ये चेन था, इट इज वेरी क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। बट इनका जो गैंग्लिया है, देखो ये गैंग्लिया, मैंने पहले ही बोला था, गैंग्लियाज आर दोस पोजीशंस और दोस स्वेलिंग्स वेयर साइनेप्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एक गैंग्लिया से बहुत सारे सिनेप्स बन सकते हैं, ज्यादातर एक गैंग्लिया से सिनेप्स ज्यादा बनते हैं, सिंपैथेटिक में बहुत कम बनते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका सिनेप्स देखो, ये सिनेप्स है, ये सिनेप्स है, यहाँ पे साइनेप्स बना। ये सिनेप्स जो है बच्चों, ये गैंग्लिया आप बोल सकते, दिस इज गैंग्लिया 1, 2, 3 एंड 4। इसका गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड में है, स्पाइनल कॉर्ड के क्लोज में है या बहुत दूर है। तो इसका मतलब इसका जो गैंग्लिया है पैरासिम्पैथेटिक का, इट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और वेरी
टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन और विद इन द इफेक्टर ऑर्गन। ये देखिए टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन है, नहीं तो फिर इफेक्टर ऑर्गन के अंदर भी, मोटर ऑर्गन के अंदर भी चला गया। ये देखिए डायरेक्ट अंदर भी जा सकता है, ठीक है ना। यहां पे भी देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं इट इज प्रेजेंट क्लोज टू द ऑर्गन और विद इन द ऑर्गन। ये बड़ा डिफरेंस है। इसमें गैंग्लिया का क्या मैंने बताया था, इसमें गैंग्लिया का मैंने बताया इट इज क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज क्लोज टू द ऑर्गन। इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट हो जाएगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग हो जाएगा। इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग रहेगा और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट हो जाएगा। इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो एड्रेनालिन सीक्रेट करेगा और इसका फाइबर सीक्रेट करेगा एसिटिल कोलिन। इसको मैंने बोला एड्रेनर्जिक, मैं इसको बोलूंगा कोलिनर्जिक। समझ रहे, ये एड्रेनर्जिक है बिकॉज एड्रेनालिन सीक्रेट करेगा, ये कोलिनर्जिक है बिकॉज ये एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करेगा। देखिए बच्चों इनर्वेशन सेम है, आई, सलाइवरी ग्लैंड्स, हार्ट, लंग, स्टमक, पैनक्रियाज, देन लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ब्लैडर एंड देन जेनाइटल। सेम ऑर्गन्स का मैंने यहाँ पे आपके डायग्राम में लेके आया, सेम मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सबसे सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को आपको हमेशा याद रखना है। व्हाट इज दैट ट्रिक? वो ट्रिक कौन सा है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। द ट्रिक इज बच्चों जो भी ऑर्गन ऊपर है, देखिए ऊपर वाले ऑर्गन से, तो ऊपर वाले ऑर्गन्स का एक्टिविटी बढ़ा दीजिए सिंपैथेटिक में। पहले तो आप सिंपैथेटिक को दिमाग में लाओ एंड देन पैरासिम्पैथेटिक को। जब हम पढ़ाई करते सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ाई करते, सो जो भी हमारी बॉडी के ऊपर वाले ऑर्गन है उसमें आप क्या करो बढ़ा दो। एक ट्रिक है, ज्यादातर ये आपको अप्लाई हो सकती है, कुछ जगह पे नहीं हो सकती, उसको एक्सेप्शंस भी है हमारे पास। दोज ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन अपर पोजीशन उनका एक्टिविटी आपको बढ़ाना है सिंपैथेटिक में, दोज व्हिच आर इन लोअर पोजीशन उनका एक्टिविटी कम करना है। सिंपल। तो मुझे बताओ, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपैथेटिक। अगर मैं सिंपैथेटिक की बात करूंगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट, तो सिंपैथेटिक हार्ट ऊपर है, एक्टिविटी इंक्रीजेस, तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। लंग्स, लंग्स की एक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब लंग्स की एक्टिविटी बढ़ना मतलब क्या होता है बच्चों, आप एक दिमाग में लेके आओ कि आपके सामने कोई ऐसी डरावनी कंडीशन आ गई, समझो यू आर वॉकिंग ऑन दी स्ट्रीट, ऑन दी वे, सिंपली आप चल रहे हैं और अचानक से कोई स्नेक आ गया, बहुत ही पॉइजनस जैसा कोबरा है, इस अचानक से सामने आ जाता है। सो व्हाट विल बी द कंडीशन? वो जो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी वो कंडीशन होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए आप इमेजिन कीजिए, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत से बच्चों को सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में हमेशा प्रॉब्लम होते रहते हैं, बट आई एम मेकिंग इट इजी कि आपके सामने अगर स्नेक सामने आ गया, आप अकेले हो, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन होगी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपका हार्ट रेट जब बढ़ जाएगा, यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंडीशन, आप उससे भागने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पे आपका रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होना चाहिए, आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलना चाहिए। तो लंग्स का जो एल्वियोलाई है वो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए, वो डायलेट हो जाएंगे, है ना। तो एल्वियोलस ऑफ द लंग्स डायलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लंग्स डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। ये उसमें लंग्स का मैंने यहाँ पे बता दिया। सबसे सलाइवरी ग्लैंड्स को थोड़ा सा बाजू में रखिए, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे बता दिया, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके मसल्स को काम मिलने वाला है। सो अगर मसल्स को भागने का काम है तो मसल नीड्स एनर्जी, तो मसल को एनर्जी की जरूरत होगी। तो कम टू द लीवर, लीवर भी ऊपर वाला ऑर्गन देखिए, तो लीवर और गॉल ब्लैडर में क्या होगा, लीवर से ज्यादा ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ताकि आपको एनर्जी मिले और मसल्स उस कंडीशन से भाग सके। समझ गए? तो इस तरह से हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। यहां पे हार्ट रेट बढ़ेगा, लंग्स डायलेट हो जाए, लंग्स का जो एल्वियोला है उनका डायलेटेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसमें जाएगा, लीवर के अंदर ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हो जाएगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होके उसमें से ग्लूकोज निकलेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो सकता है, जहां से हम प्रोटीन से या फिर दूसरे कोई लैक्टेट से, ग्लाइसरॉल से, इनसे हम ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेंगे, ये चीज इसमें होती है। बट हर कोई ऑर्गन, लोअर ऑर्गन की तरफ जाइए, लोअर ऑर्गन की तरफ, जो मैंने आपको बताया था, स्टमक इंटेस्टाइन नीचे चला गया, ब्लैडर नीचे चला गया, तो स्टमक इंटेस्टाइन की एक्टिविटी कम होगी, याद रखना है, मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो यहां पे आइए, स्टमक की एक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रेशन कम हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, जो भी जीआई ट्रैक्ट के रिलेटेड फंक्शन है वो सब आपको कम करने पड़ेंगे इन केस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बच्चा सलाइवरी ग्लैंड्स भी तो जीआई ट्रैक्ट का पार्ट आता है,
बल्कि ये ऊपर है मेरिट को फॉलो नहीं करेगा। बट इफ यू अंडरस्टैंड कि सलाइवरी ग्लैंड का भी जो पार्ट है वो भी आपको पता चलेगा कि जीआई ट्रैक्ट का पार्ट होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स की भी एक्टिविटी हमें कम करनी पड़ेगी, स्टमक का सिक्रेशन कम करना है, ठीक है, पैनक्रियास के भी जूसेस को कम करना पड़ेगा। यस, तो ये पेरिस्टाल्सिस भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर फूड ही नहीं है तो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटीज को भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू लंग्स। चलो हार्ट बढ़ गया एड्रेनालिन से, ये तो सबको पता चल गया। लंग्स का डायलेटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लंग एल्वियोलाई का डायलेटेशन याद रखेंगे। एट द सेम टाइम जो आई पे एक्शन है बच्चों, इट इज नथिंग बट ऐसे टाइम पे आपका आई का अकोमोडेशन बढ़ना चाहिए, वी कैन सी मोर थिंग्स। तो इसका मतलब जो प्यूपिल है वो डायलेट होगा कि कंस्ट्रिक्ट होगा, इट विल गेट डायलेटेड, समझ रहे। तो पीपल जो है डायलेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये इमरजेंसी कंडीशन में होता है। आप देखो जब डेथ का कंडीशन होता है, कोमा का कंडीशन होता है, डॉक्टर्स आर ऑलवेज पुटिंग अ टॉर्च ऑन दी आईज टू अंडरस्टैंड द डायलेटेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है टू अंडरस्टैंड आइदर द पर्सन इज डेड और नॉट। तो पता चल रहा है आपको हम क्या बात कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हाट हैपेंस विद द प्यूपिल्स, प्यूपिल के साथ क्या होता है, हमने बोला पीपल्स डायलेट हो जाते हैं ना, कितनी सिंपल सी बात है। तो चलो ये हो गया हमारा सिंपैथेटिक का एक्शन। तो एक बार मैं थोड़ा इसको रिवाइज करना चाहूंगा कि व्हाट हैपेंस विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलो एक बार बात करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, आईज में क्या होगा, डायलेटेशन, स्किन पेल हो जाएगा, there will be more and more blood supply to this, sorry, less blood supply to the skin। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्किन का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स के लिए जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो स्किन का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, सलावरी ग्लैंड का सिक्रेशन भी बच्चों कभी ऐसा देखा है आपने कि आप इमरजेंसी कंडीशन में हो और आपके मुंह को पानी आ गया, कभी नहीं हो सकता ऐसे, है ना। दैट टाइम द टंग एंड ओरल कैविटी बिकम्स ड्राई। देखो आप अगर बहुत इमरजेंसी में हो, कुछ गड़बड़ वाला कंडीशन है, तो पानी पीने का दिल मन करता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ये पूरा एरिया ड्राई हो जाता है, इसका मतलब सलाइवेशन कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने करी है। लंग्स का डायलेटेशन होगा, एल्वियोला का हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ओके, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, स्टमक का जो है सिक्रेशंस कम हो जाएगा, पैनक्रियास का सिक्रेशन कम होगा, लीवर में ग्लूकोज का बनना बढ़ जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा, गॉल ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा। याद रखना है, जबकि गॉल ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा तो ही उसमें से बाइल आना बंद हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन है तो बाइल आ सकता है, क्योंकि एंजाइम्स भी पैनक्रियास के नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड का भी सिक्रेशन बढ़ जाएगा बिकॉज इट इज एन एड्रेनालिन। याद रखेंगे अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा which of the following is the biggest and largest sympathetic ganglia, your answer is adrenal medulla। आपका जो एड्रिनल मेड्यूला होता है वो हमारी बॉडी का बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लिया होता है, याद रखेंगे बच्चों। ब्लैडर में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। एज आई टोल्ड यू, आप जैसे ऊपर वाले ऑर्गन्स में जाइएगा एक्टिविटी बढ़ेगा, बट नीचे वाले ऑर्गन्स में एक्टिविटी कम होगा, इसका मतलब ब्लैडर भी रिलैक्स होगा, ये जो स्फिंक्टर है रिलैक्स हो जाएंगे। सेम हैपेंस विद द जेनिटल्स इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जनरली increases activities of all organs except द जीआई ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ब्लैडर। इतना दिमाग में रखिए, जीआई ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर को छोड़ के बाकी सब जगह पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाएगा। तो हमारी इमरजेंसी में कोई काम करता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, हेंस इट इज कॉल्ड द इमरजेंसी सिस्टम ऑफ द बॉडी। फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट, 3F इसमें याद रखना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सो आई एम रिवाइजिंग वंस अगेन फॉर नीट। हाउ मेनी गैंग्लियाज आर देयर? 21 ganglias are towards the organ or towards the spinal cord, towards the spinal cord. Preganglionic fibers are short, postganglionic fibers are long, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। 21 चेन्स ऑफ गैंग्लिया कैसे? 3 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबार, 1 कॉक्सिजियल, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात हम करेंगे अभी पैरासिम्पैथेटिक। हाउ मेनी गैंग्लियाज आर देयर? ओनली 4 गैंग्लियाज आर देयर। तो ये थोरैको लंबार आउटफ्लो है, ये क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। कितना क्रेनियल नर्व्स है बच्चों इसमें? 4। कौन सा क्रेनियल नर्व है? क्रेनियल नंबर 3, 7, 9 एंड 10, ये क्रेनियल नर्व्स इसमें इन्वॉल्व है। सैक्रल कितना है? 3 ही है, S2, S3 एंड S4, ये 3 ही सैक्रल है। और पैरासिम्पैथेटिक सीक्रेट होगा एसिटिलकोलिन, सिंपैथेटिक सीक्रेट करेगा एड्रेनालिन, एड्रेनर्जिक,
cholinergic. Emergency condition, rest condition. 3F system, this is the watchman system. Parasympathetic जब रिलैक्स है तब parasympathetic काम करेगा. तो चलो फंक्शन वाइज एक्टिविटीज देखेंगे. आई बॉल के इधर यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, प्यूपिल का क्या हो रहा था, डायलेटेशन, यहाँ पे होगा कंस्ट्रिक्शन. सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन यहाँ पे कम था, यहाँ पे बढ़ेगा, सलाइवेशन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए हार्ट की बात करेंगे, हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट को नॉर्मल करके लाएगा, कम नहीं करेगा, नॉर्मल करेगा टू द 72. लंग एल्वियोलाई डायलेटेशन, लंग एल्वियोलाई कंस्ट्रिक्शन. स्टमक का सिक्रेशन कम हो रहा था, स्टमक का सिक्रेशन बढ़ जाएगा. पैनक्रियाटिक जूस कम हो रहा था, पैनक्रियाटिक जूस ज्यादा हो जाएगा. यहां से ग्लूकोज बन रहा था, यहां ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा. यहां पे ग्लूकोज बन रहा था, यूज हो रहा था, यहां पे ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा. यहां पे ब्लैडर रिलैक्स होगा, यहां पे ब्लैडर का कंस्ट्रिक्शन होगा. एंड सेम हैपेंस विद जेनिटल. दिस इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो I hope you understood the sympathetic and parasympathetic nervous system. मैंने सब अच्छे से इसमें बताने की कोशिश करी है. प्लीज फॉलो दिस डायग्राम. बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया. बहुत सी बातें डायग्राम के अंदर नहीं है, बट मैंने ओरली बताई. आप प्लीज इसको नोटबुक में फॉलो कीजिए. बहुत ही कम हमारे एनसीईआरटी में बोला गया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में. इसके बाद हम जाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, एंड देन सेंस ऑर्गन्स. इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे. वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन आवर सिलेबस. बट प्लीज सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एनसीईआरटी में है नहीं, बट मैं हमेशा बोलता हूं फिजियोलॉजी हमें बियॉन्ड द एनसीईआरटी पढ़ना है, इसलिए ये कुछ टॉपिक मैंने बताने की कोशिश करी है. तो प्लीज इसको इमेजिन करने के लिए कोई डरावनी कंडीशन को इमेजिन कीजिए, आपको बराबर से याद हो जाएगा. वीडियो को 2-3 बार सुनिए, देखिए, आपको पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आराम से समझ में आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच.